न तो धन का कभी अभिमान करना चाहिए और न ही किसी की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि लाचारी किस पर कब आएगी ये कोई नहीं जानता। इसी से संबंधित एक कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। एक पति पत्नी एक छोटे से कमरे में किसी शहर में रहा करते थे। पति नौकरी करता था छोटी मोटी, जिससे दोनों की गुजर बसर हो रही थी। दैव योग से उसका पति गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर के चारपाई पकड़ लिया। पत्नी उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती, कभी माथे पे पट्टी रख रही है, कभी शरीर की मालिश कर रही है, तो कभी अपना जाना समझा हुआ कुछ न कुछ नुस्खा उपयोग कर रही है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा, दूसरे दिन के लिए बता दिया, ये चेक करके रिपोर्ट आ जाने दो, फिर मैं कल बताऊंगा। आज पत्नी अपने पति का सर दबा रही थी। पति बोला, गीता देखो, अब मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा। पत्नी की आंखों से भरभरा के आंसू निकल पड़े। बोले, ऐसा मत कहिए, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, अभी रिपोर्ट देखेंगे, बताएंगे, आपका इलाज जैसे भी होगा हम कराएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने रिपोर्ट पूछा तो रिपोर्ट दिखाया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब उस बीमार की पत्नी को बाहर ले आए और बोले, देखो, इनको गंभीर बीमारी है और इनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा और लंबा खर्च आएगा। अब उस महिला की तो हालत खराब हो गई। किसी तरह से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी, वो भी पति बीमार पड़ा है। अब वो लाचार बेचारी पैसे लाए तो कहाँ से लाए, अस्पताल कहाँ से ले जाए। उसे याद आया उसका पति जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसका हॉस्पिटल भी चलता था, वो उसका मालिक हॉस्पिटल का संचालक था। उसने सोचा वहीं भर्ती करा दूं। अब वह अपने पति को लेकर के वहां पर ले जा करके भर्ती करने की कोशिश की और इलाज चलने लगा। भर्ती किया और दूसरे दिन वो जो अस्पताल का मालिक था, उसने बाबू से कहा, इसका बिल बनाओ, कितना होता है। और जब गीता जाती है उसके पास तो वो बिल पकड़ा देता है करीब 40 लाख का। उसने हाथ जोड़े, बाबू मैं तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरी बड़ी मजबूरी है और ये आपके यहाँ काम भी किए हैं, आप मेरी मदद कीजिए, जैसे भी होंगे धीरे धीरे हम पैसा चुकता कर देंगे, अभी तो मेरे पास नहीं है। वो मालिक बहुत ही धूर्त था और व्यभिचारी भी था, घमंडी था। उसने कहा, देखो, दो ही शर्त है, या तो पैसे चुकता करो या मरीज लेके वापस जाओ, और तीसरी बात, या तो फिर पैसे की कीमत अदा करो। उसने कहा, कीमत अदा करने की बात मेरे समझ में नहीं आई। सामने कंपाउंडर बैठा था, वो निर्लज्ज आदमी इस तरह से बोलता चला जा रहा था। उसने स्पष्ट कहा, तुम मेरे कमरे में आओ
तुम्हें पता चल जाएगी कीमत। उसने हाथ जोड़ के कहा, बाबूजी आप क्या कह रहे हैं? आपके कमरे में मुझे आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? और पैसे के लिए? उसने कहा फिर जाओ। अंततः उसने मजबूरी में सर नीचा कर लिया। तो उस मालिक ने कहा अस्पताल के, इसका मतलब तुम राजी हो, तुम चलो मेरे कमरे में, मैं आता हूं। बेचारी क्या करती, लाचार थी, पति को बचाना था। उसके कमरे के अंदर गई, वो भी गया अंदर, और जो को भी उसके मन में पाप था उसने किया उसके साथ। वो खून के आंसू बहाती रही, पर सहन कर गई अपने पति को बचाने के लिए। बाहर आई और फिर मैं चली गई। दूसरे दिन आई तो पता चला उसका पति धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब समय बीतता गया। कहते हैं कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कुछ दिन के बाद उसका पति तो ठीक हो गया, वो घर लेकर के आ गई। और वो जो अस्पताल का बड़ा मालिक था, पैसे वाला, बीमार पड़ गया, गंभीर से गंभीर बीमारी में फंस गया और बचने की कोई उम्मीद न रही। लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, पर वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी बढ़ती गई। अंत में उसने बहुत से साधु संत महात्माओं से विनती की। एक सिद्ध महात्मा आए, उन्होंने बताया तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कोई किया है, और अगर तुम उसके पास जाकर के क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, तो हो सकता है तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। उसके दिमाग में घूम गया कि मैंने उस लाचार औरत की जो कीमत के बदले उसकी असमत लूटी थी, वही मुझे अब खाई जा रही है। वह चारपाई पर पड़ा हुआ था। कंपाउंडर से बोला, मेरी किडनी खराब हो गई है, तुम किडनी दे दो। कंपाउंडर ने कहा, मैं आपको किडनी दे दूं? मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपको किडनी दे दूं और मैं मर जाऊं तो फिर मेरी पत्नी आएगी तो गीता की तरह तुम भी उससे भी कीमत वसूल करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, मैं कतई नहीं दूंगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं जिसका अपराध किया हूं उसके चरणों में जाऊं। महात्मा ने कहा है अगर वो क्षमा कर देंगी, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। तो वह धनी व्यक्ति गीता के पास आता है, उसका पति भी होता है, दोनों के चरणों में गिर जाता है और बोलता है मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लाचारी की बहुत बड़ी कीमत ली थी, उसके लिए आप क्षमा कर दो, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरी जिंदगी खतरे में है। तो उन दोनों ने कहा, देखो तुम्हारा जो कर्तव्य था तुमने किया, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती, मानवता नहीं भूल सकती। मैंने आपको माफ किया, आप जाओ। गीता ने कहा मेरे पति ठीक हो गए, मुझे बस और क्या चाहिए, और आप भी ठीक हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए,
कौन सी बड़ी बात है?